नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे बागपत, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री श्री केपी मलिक जी, हमारे नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं उनमें 12 के श्री महंत कृष्णनाथ जी, 18 के श्री महंत समुद्रनाथ जी, जूनागढ़ गुजरात और पेवा हरियाणा दोनों जगह पर श्री महंत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, बेगबारा पंथ योगी महासभा नाथ पंथ से जुड़े हुए और खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी हमारे योगी सन्यासी और पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक श्री महंत योगी अर्जुननाथ जी, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित सभी माताएं, नौजवान साथियों, बागपत की धरती महाभारत कालीन धरती के रूप में जानी जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जिन 5 गांवों को मांगा था उनमें से बागपत भी एक था, और इसी जनपद के इस बड़ौद क्षेत्र में आज बाबा गोरखनाथ आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का शुभारंभ इस भव्य सभागार में प्रारंभ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए योगी अर्जुननाथ जी को और उनके साथ के सभी योगेश्वर जितने श्रद्धालु भक्त हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अभी हमने 2 दिन पूर्व विजयादशमी के महापर्व को पूरे उत्साह उमंग के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में उसको संपन्न किया है। भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की जो परंपरा है ये उत्साह उमंग की है। इसमें शोक के लिए कोई जगह नहीं है, दुख के लिए कोई जगह नहीं है, उत्साह उमंग के लिए है। हमने सकारात्मक सोच के साथ भारत की परंपरा को सदैव एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। यह भारतीय ऋषि परंपरा की साधना और सिद्धि का परिणाम है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, परिणाम अच्छा ही आएगा, और उस अच्छे के लिए ही ये सब कार्य हुए हैं। सत्य, धर्म और न्याय की विजय का पर्व है विजयादशमी। प्रभु श्री राम की रावण पर विजय के फलस्वरूप पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है वह इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ करके इस उत्साह और उमंग का आनंद लेता है। इस धरती का यह सौभाग्य है, इसने भारत के इतिहास को बनाया है, भारत के इतिहास को बनते हुए देखा है, उसके साथ आगे बढ़ा है। याद करिए 5000 वर्ष पहले जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे और जिसमें से एक गांव आपका जनपद भी है,
ये वही धरती है जब कौरव ने मना कर दिया कि नहीं, हम दुर्योधन ने कहा कि नहीं, 5 गांव तो दूर 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो महाभारत भी हुआ था। महाभारत के बाद महाभीषण संग्राम हुआ। उस महायुद्ध के बाद जो जनधन की हानि हुई, मानवता पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी, ज्ञान विज्ञान की पूरी परंपराएं एक प्रकार से नष्ट सी हो गई थी, तब भगवान वेदव्यास ने, जो स्वयं अब इस पूरे युद्ध के दृष्टांत थे, उनके सामने सारी घटनाएं घटित हुई थी, उन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य के रूप में एक ग्रंथ भी रचा और भारत का इतिहास है। और उस कालखंड में उन्होंने इस बात की घोषणा भी की कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जो 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित दुनिया में जहां कहीं भी कुछ है, वह सब इस ग्रंथ में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तर्षभ यदि हास्ति त्वदन्यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्। जो यहां नहीं वो अन्यत्र कहीं नहीं। यह भारत का ही कोई ऋषि कर सकता है, ये दावा कोई ऋषि ही इस बात की कर सकता है। यानी जो मैं लिख रहा हूं वही दुनिया में है, और जो दुनिया में है वो सब इसमें है, लेकिन जो इसमें नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ये भारत का कोई वेदव्यास हो सकता है। और कहते हैं कि जो उनकी अंतिम रचना थी वह थी श्रीमद् भागवत महापुराण। उन्होंने वेदों को एक संयोजन किया, सर्वसुलभ बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। 18 पुराण रचे, भारत की पौराणिक व्यवस्था को लिपिबद्ध करने का कार्य भी किया। और महाभारत युद्ध के बाद सबसे पहले जब उस उलझन में थे, जिनके सामने पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया हो, कितने व्यथित उनका मन रहा होगा, उनका अंतःकरण रहा होगा। और इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उनको करनी पड़ी थी, स्वयं की शांति के लिए, अपने अंतःकरण की शांति के लिए, और आने वाले मानवता के कल्याण के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा एक ज्ञान यज्ञ भी है, क्योंकि यह मोक्ष से जुड़ी हुई कथा है, मुक्ति से जुड़ी हुई कथा है। हम धाम दर्शन करने जाते हैं इसलिए जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। हम लोग तीर्थों में जाते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। हम कोई दान करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। हम कोई यज्ञ करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। मुक्ति मोक्ष का ही पर्याय है, और मोक्ष का मतलब, मुक्ति का मतलब, जिस संकल्प के साथ हम पढ़े हैं उसमें पारंगत होना, पास हो जाना। अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति के लिए मुक्ति की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। एक सन्यासी के लिए जन्म मरण के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाना, एक सत्गृहस्थ के लिए उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों का अच्छा फल उसे प्राप्त हो जाए, एक सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा काम उसने किया है,
उसका प्रमोशन समय पे हो जाए। एक विद्यार्थी के लिए उसने मेहनत की तो उसकी मेहनत का परिणाम उसके अनुकूल आ जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुने थे आप। वो कह रहे थे कि व्यक्ति के लिए उसकी मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है और किस तरीके से एक व्यक्ति को आगे मदद करनी चाहिए उसकी जानकारी भी वो दे रहे थे और प्रयास भी लगातार है। खबर में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में आयोजित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा। पीएम मोदी से बुधवार को राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्य मिले। ये मुलाकात शाम 5:15 बजे हुई। मुलाकात करने वालों में चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, गोविंद गिरी समेत 4 लोग शामिल रहे। उन्होंने पीएम मोदी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार किया। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे कार्यक्रम होना है और ऐसे में पीएम मोदी को आमंत्रण भेजा गया है। नरेंद्र सिंह और बड़े महंत गए थे उनको इनवाइट करने के लिए प्रधानमंत्री को। इस वक्त की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और बता दें कि अयोध्या में इस दिन का इंतजार काफी दिनों से था देशवासियों को और 22 जनवरी वो तारीख है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ऐसे में भव्य कार्यक्रम यहाँ पे किया जाना है। आयोजन की तैयारी अभी से शुरू कर ली गई है। हर तरफ सिर्फ इसकी तैयारियां ही नजर आ रही है और पीएम मोदी को भी आमंत्रित कर दिया गया है, जिसपे पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए बताया था कि आमंत्रण मिला है और वो जरूर अयोध्या जाएंगे। वहीं पीएम मोदी को निमंत्रण पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई। राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद। अगर कोई स्थिति खराब हो रही होती, कोई वहां पर अच्छा नहीं हो रहा होता तो लोग कैसे आते, बल्कि हमको तो कई बार रोकना पड़ता था। हमको अपील करनी पड़ती थी कि आप अभी यहाँ पर थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा स्थिति खराब है, इसलिए आप अभी मत आइए, अपनी यात्रा रोक दीजिए। मौसम ठीक हो जाएगा तो आप यात्रा अपनी करिए। उसके बावजूद भी भक्तों का सैलाब, तीर्थयात्रियों का सैलाब लगातार और हमारे चारों धाम विशेषकर से बद्रीनाथ और केदारनाथ जैम पैक्ड, हर समय जो इतनी संख्या थी कि उनका इंतजाम करना हमारे लिए कठिन होता है। हरिद्वार में जहां से हमारे आपने 6 साल जहां करा मुथु जी ने, तो 6 साल जहां करा आपने, वहां इस बार जो कावड़ यात्रा है हमारी 15 से 20 दिन की कावड़ यात्रा, शंकर जी इस 20 से 1 महीने की यात्रा में 4 करोड़ 15 लाख लोग आए जो मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरी तरह से सेफ है। हमारे पास 6000 एकड़ का हमने लैंड बैंक बनाया, 6000 एकड़ का लैंड बैंक इंडस्ट्री के लिए बनाया है और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े उद्योग समूह जिनके बहुत सारों के नाम लिए, मैं नामों को दोहराना नहीं चाहता, वो सारे वहां पर काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। किसी प्रकार का जो हमारा श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास और मैनेजमेंट दोनों में कोई क्लैश नहीं है कहीं पर। सरकार हर जगह सहयोगी है, हमारा प्रशासन सहयोगी है। हमने 30 से ज्यादा 30 पॉलिसी हम नई लेकर आए हैं। हमने नई पॉलिसियों को लाए, बहुत सारी पॉलिसी हमने लिबरल की है। लॉजिस्टिक की पॉलिसी बनाई है, एमएसएमई की पॉलिसी बनाई है, टूरिज्म की पॉलिसी बनाई है, इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाई है। ये सारी पॉलिसियां हम लाए हैं। इसलिए मैं
आप सबसे कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड आइए, इकोनॉमी विद इकोनॉमी का हमने मॉडल बनाया है और निश्चित रूप से आप सब लोग जितने भी लोग आज यहाँ आए, क्रीम है, ये चेन्नई की क्रीम है, क्रीम ऑफ चेन्नई में कह सकता हूं ना इसको, क्यों शंकर जी कह सकते हैं? तो ये क्रीम निश्चित रूप से बिजनेस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में ये जो टॉप पर जो काम कर रहे हैं, क्यों डॉक्टर भावना जी? तो ये मैं आप सबको इनवाइट करने के लिए आया हूं कि आप एक बार देखिए, जिन लोगों ने देखा नहीं है वो आइए, एक बार वहां की यात्रा करिए, हमारे यहाँ के पर्वतों को देखिए, हमारे यहाँ के वनों को देखिए और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को भी देखिए। आप इंडस्ट्री को देखेंगे, नदियों को देखेंगे, ग्लेशियर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे विश्व में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में सबसे सुंदर स्थान कहीं है तो देवभूमि उत्तराखंड है। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब वहां अबू धाबी के शेख उनसे मिलने गया तो बोले कि वेलकम, आइए आप तो जो इंडिया के एक स्विट्जरलैंड है वहां के स्टेट से आए हैं। तो इस प्रकार की संज्ञा जो है विदेशों में लोग देते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर आए और आपको वहां पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। और सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर क्या है कि ये मीनाक्षी सुंदरम यहाँ पर बैठे हैं, आज मैं इसी शहर में पढ़े हैं, यहीं से इन्होंने डॉक्टरी करी है, यहीं से इनका बचपन बीता है, यहीं पैदा हुए हैं। तो मैंने आज इनसे पूछा, आज जब हम पार्थ स्वामी मंदिर जा रहे थे टेम्पल सवेरे, तो मैंने कहा अब आप क्या वापस क्या आप यहाँ आएंगे क्या चेन्नई? बोले साहब अब तो बच्चे भी कहते हैं कि थोड़े दिन बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो गर्मी लगने लगती है, तो आप कैसे आ पाएंगे? बच्चे भी वहीं जो है यही बैठे हैं मेरे सामने। आज सवेरे की बात बता रहा हूं, ये कोई प्रसंग, ये कोई मेरा बनाया हुआ प्रसंग नहीं है, ये नेचुरल है। तो इस प्रकार की हमारी ये भूमि है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर उत्तराखंड आएंगे तो आपको अपने जो आपका डिसीजन है उस डिसीजन में कभी पछतावा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपने जिंदगी में एक बेहतरीन डिसीजन लिया है। इन्वेस्ट करने के लिए कोई आज लोग भारत के अंदर तो खैर पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, आज पूरी दुनिया के लोगों का रुझान इंडिया की ओर हुआ है, भारत की ओर हुआ है, हमारे देश के अंदर लोग आना चाहते हैं। आपके लिए भी पूरा भारत है, पूरा वर्ल्ड है, लेकिन एक देवभूमि एक ऐसी जगह है जहां काम करना जन्म लेने से भी ज्यादा बड़ा है। जिनका जन्म हुआ है वो तो है, भगवान ने उनको दिया है, लेकिन आपने वहां कर्म करने का प्रयत्न किया है या प्रयास किया है या आप आगे बढ़े हैं तो भगवान की आपके ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा होगी। गॉड ब्लेस यू। हमेशा भगवान जो है आप सब पर कृपा करेंगे। मैं उत्तराखंड में निवेश करने से पहले निश्चित रूप से आप व्यापार में काम करते हैं, शंकर जी इतनी बड़ी, अभी आप तो मुंबई जाने वाले हैं ना, मुंबई जाने वाले हैं और आप लोग जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे, बहुत सारी जानकारियां करेंगे, रिसर्च करेंगे और बिजनेस को देखेंगे कि बिजनेस आगे बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है, फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना AI का सिस्टम आ गया है और फ्यूचर को देखते हैं। आज फ्यूचर जहां भारत में है वहीं फ्यूचर उत्तराखंड में भी है। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, एक बार फिर से मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को, 8 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट इसका इनॉग्रेशन होगा और 9 को भी चलेगी, वैसे 10 को भी हमने कहा है कि 3 दिन तक हम लगातार उसको करेंगे, लेकिन 8 तारीख के लिए मैं आप सभी को निमंत्रण देने के लिए, इनवाइट करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर उत्तराखंड आएंगे और हमारे इस कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ाएंगे। आप सबका एक बार दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप चेन्नई से सुन रहे थे। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर में होने है और ऐसे में मुख्यमंत्री बता रहे थे कि देवभूमि की क्या खासियत है और किस तरीके से लोग वहां पे जाके और मन मोह लेती है। उत्तराखंड की धरती इस तरीके से बनी हुई है। चारधाम यात्रा की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब मौसम बिगड़ा तभी यात्रा रुकी, इसके अलावा एक दिन भी भीड़ वहां पे नहीं रुकी और इस बार एक बार फिर से चारधाम यात्रा ने एक रिकॉर्ड बना दिया है और देवभूमि में एक अलग ही खुशी नजर आती है। तो चलिए अब बात करते हुए नल जल योजना की, वो योजना जिसके जरिए लाखों परिवारों को लाभ मिल रहा है। इसका आपको लेकर चलते हैं मेरठ, जहां की आवाम कैसे ले रही है इसका लाभ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जीवनदायिनी बनी नल जल योजना का लाभ आज प्रदेश के हर वर्ग को मिल रहा है। सीएम योगी की लगनशीलता के कारण आज प्रदेश के हर घर तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। नल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। इसी कड़ी में मेरठ के लोगों को भी योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे मेरठ वासी प्रदेश सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सरकार लेके आई है, बहुत ही उत्तम योजना है ये, क्योंकि इसके माध्यम से जो है हर घर में जो है जल जो है जा रहा है और सभी लोग इससे बहुत खुश है कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो भूगर्भ जल स्तर है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। जल जीवन मिशन को लेकर जो सरकार जो है सराहनीय पहल लेकर चल रही है और इसके थ्रू जो है काफी काम हो चुका है प्रदेश में। अगर जल है, जल ही हमारे जीवन का सार है। अगर जल है तभी हमारा जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर मनुष्य क्या किसी भी जीव का सुरक्षित रहना, जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सीएम योगी की कर्तव्य निष्ठा है कि आज प्रदेश के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिना भेदभाव के प्रदेश में विकास की गंगा बहाई जा रही है और हर कोई योगी राज की तारीफ कर रहा है और सीएम योगी का गुणगान कर रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।